बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम सलीम मुराद, योर मैथ टीचर। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे बेटा। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे बेटा। और क्वेश्चन नंबर 6 में ए आपके पास एक सेट है 1 7 9 11 और बी एक और सेट है 1 5 9 13 एलिमेंट्स हैं। सी एक और सेट है आपके पास 2 6 9 और 11 उनके क्या है एलिमेंट्स हैं। डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स आप लोग डिस्कस कर चुके हैं बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में। डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स में आपने क्या दो बातें मैंने बताई थी कि एक सेट में से दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स माइनस कर दें, निकाल दें, पहले में जो लिखेंगे वो लिख दें, या दोनों में कॉमन एलिमेंट्स ले लें और फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो लिख दें। यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 में a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया बेटा a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a, मीन a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a का मतलब क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। इसी तरह a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। उसके बाद आपने डिस्कस किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। यूनियन के एतबार से भी दोनों बराबर थी। अब यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस ए नॉट इक्वल का मतलब क्या है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिटवीन टू सेट्स डिफरेंस में होल्ड नहीं करती या डिफरेंस में नहीं पाई जाती। देखें लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है a माइनस बी। ए आपके पास है 1 7 9 11 और 1 5 9 13। 1 में से 1 माइनस हो गया, छोड़ दिया मैंने। 7 में से 7 माइनस नहीं हो रहा, लिख दिया। 9 में से 9 माइनस हो रहा, छोड़ दिया। 11 में से 11 माइनस नहीं हो रहा, मैंने लिख दिया। तो ये आपके पास क्या आ गई बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में b माइनस ए। 1 में से 1 कॉमन है, दोनों में छोड़ दिया। 5 कॉमन नहीं है, मैंने लिख दिया फर्स्ट सेट का। 9 कॉमन है, छोड़ दिया। 13 दोनों में कॉमन नहीं है, मैंने लिख दिया। तो आप देख रहे हैं बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड में आंसर है 7 11 और राइट हैंड साइड में है 5 13। मीन दोनों साइडें या दोनों आंसर सेम नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाई दैट a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ये आपका वेरीफाई हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट में आपके पास क्या, a माइनस सी नॉट इक्वल टू c माइनस ए। a माइनस सी डिफरेंस बिटवीन a एंड c नॉट इक्वल टू c माइनस ए। वही बात कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है डिफरेंस बिटवीन टू सेट में होल्ड नहीं करती, मतलब नहीं पाई जाती। मतलब क्या है कि a की जगह b लिख दें, b की जगह a लिख दें। अगर सेट्स को आप लोग इंटरचेंज करते हैं या जगह उनकी बदलते हैं तो दोनों साइडें बराबर नहीं है। सिर्फ किस में बेटा, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स में। तो देखें इसमें आपके पास a है 1 7 9 11 और c क्या है 2 6 9 11। एक सेट ये है आपके पास, एक सेट ये है। 1 7 9 9 कॉमन है, छोड़ दिया। 11 11 कॉमन है। देखा मैंने दोनों तरीके बताए हैं कि अगर आप यूँ कर लें 1 में से माइनस हो रहा है, इसका 1 नहीं हो रहा तो मैंने लिख दिया। 7 में से नहीं हो रहा, मैंने लिख दिया। 9 माइनस हो रहा है। 11 हो रहा है, नहीं लिखा। या आसान जो है, इससे भी आसान अगर आप डिफरेंस फाइंड करना चाहें तो दोनों एलिमेंट्स में देखें कॉमन कौन से हैं। इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें 11 है, इसमें भी 11 है। इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 9 और 11 है। तो फर्स्ट सेट में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 1 और 7। 1 7 आपने ये लिखा। इसी तरह बेटा राइट हैंड साइड में c माइनस ए। c आपके पास क्या है 2 6 9 11 और a आपके पास है 1 7 9 और 11। अब देखें इन दोनों में कॉमन देखें कौन से हैं, 9 9 11 और 11। फर्स्ट सेट में कौन से एलिमेंट्स आपके पास बच गए, 2 और 6। यहाँ पर फर्स्ट सेट आपका a है, यहाँ पर फर्स्ट सेट आपका क्या है बेटा, c है। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में 1 7 है और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है 2 और 6।
दोनों साइडें इक्वल नहीं हैं, तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इन अदर वर्ड्स हैंस वेरीफाई हो गया आपके पास, वेरीफाई a माइनस सी नॉट इक्वल टू सी माइनस ए माइनस सी नॉट इक्वल टू सी माइनस ए। आपने यही प्रूव करना था। इसके बाद बेटा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपके पास u दिया हुआ है, सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट सॉरी, और l दिया हुआ है आपके पास, और m है। यूनिवर्सल सेट में 0 से लेकर 15 तक आपके पास नेचुरल नंबर है, और l में आपके पास क्या 5, 7, 9, 11, मतलब 5 से लेकर 15 तक ऑड नंबर्स, 5 से लेकर 15 तक ऑड नंबर्स। और m एक और सेट है जिसमें आपके पास क्या है 5, 6 से लेकर 14 तक इवन नंबर्स हैं। और इवन ऑड का हम बार बार जिक्र कर चुके हैं बेटा। यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो 2 पर डिवाइड नहीं होंगे वो इवन है, और जो 2 पे डिवाइड होंगे वो ऑड है। ये आपके पास सेट ऑफ होल नंबर है बेटा 0 से लेकर 15 तक। 0 से लेकर 0 भी शामिल है तो होल नंबर होगा बेटा, अगर 0 शामिल नहीं है तो तब क्या होगा आपके पास नेचुरल नंबर है। तो फिर उसने कहा वेरीफाई दैट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब आपने इन सेट्स के लिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। हेयर मैंने लिख दिया बेटा, हेयर वी आर टू प्रूव दैट नंबर 1 आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। मतलब आपके पास सेट है L, इसका यूनियन लेंगे एम्प्टी सेट के साथ तो आंसर वही सेट आ जाएगा L। क्या आ जाएगा L। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। तो इसको हमने प्रूव भी करना है। L आपके पास क्या है ऑड नंबर्स हैं 5 से लेकर 15 तक, 5, 7, 9 और 15 यूनियन। और उसके बाद 5 को 5 भी लिख सकते हैं, ये भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ब्रेसेस की फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इन दोनों का यूनियन लेंगे, इसमें ये एलिमेंट है 5 से लेकर 15 तक, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा 5, 7, 9 और 15 इज इक्वल टू L, इज इक्वल टू L। यही आपने प्रूव करना था। इसी को आप क्या कहेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अब इसी को आप प्रूव करेंगे M सेट के साथ। M यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू M। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है 6 सॉरी M की वैल्यू आपके पास क्या है 6, 8, 10, 12 और 14 इवन नंबर्स हैं 6 से लेकर 14 तक। यूनियन एम्प्टी सेट, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास दोबारा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 6, 8, 10, 12 और 14 विच इज़ इक्वल टू M राइट हैंड साइड। तो M यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू अगेन M। अब बेटा एक पार्ट आपने मुकम्मल कर लिया आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन दोनों सेट्स के लिए। अब हम प्रूव करेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, यहाँ पर आपके पास 2 सेट हैं L और M। L का इंटरसेक्शन लेंगे यूनिवर्सल सेट U के साथ तो आंसर क्या आएगा L, और M का इंटरसेक्शन लेंगे U के साथ आंसर क्या आएगा M। तो आपने देखा कि L इंटरसेक्शन U, L आपके पास है 5, 7, 9, 15 मतलब ऑड नंबर्स हैं कहाँ से लेकर 5 से लेकर 15 तक। और U में यूनिवर्सल सेट जो है आपके पास उसमें एलिमेंट है 0 से लेकर 15 तक होल नंबर्स। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 5, 7, 9 और 15, और ये किसके इक्वल है M के इक्वल है। M किसके इक्वल है राइट हैंड साइड L इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू M। मैं आप पिछले लेक्चर वाली बात दोबारा रिपीट करूँगा कि मैंने इंटरसेक्शन लिया तो छोटा सेट आंसर आया, और मैंने यूनियन लिया तो मेरे पास बड़ा सेट आंसर आया। ठीक हो गया। तो ये प्रॉपर्टी जो थी क्या थी बेटा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, और ये जो प्रॉपर्टी है बेटा इसको आप लोग क्या कहेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अगर बेटा इनको आप इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहें तो पेज नंबर 11 पर जो है लिखा हुआ है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन इन सेट्स द एम्प्टी सेट एक्ट एज ए आइडेंटिटी फॉर यूनियन। और इसी तरह पेज नंबर है बेटा इसमें नोट कर लें, पेज नंबर है बेटा 12, इस पर लिखा हुआ बेटा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। यूनियन में आप क्या करेंगे उस सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे
और इंटरसेक्शन में आप यूनिवर्सल सेट के साथ क्या लेंगे, उसका इंटरसेक्शन लेंगे। उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई बात समझ ना आई हो व्हाट्सएप ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।